अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम अपने पिछले टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ के हैं और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से होती है और इसके थ्रू हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड इन चीज़ों को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। अब हम देखने सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ क्या बिहेवियर है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास अलग है, सर्कुलर मोशन अलग है, पर लेकिन अब हमने इन दोनों का बिहेवियर चेक करना है कि इनका बिहेवियर आपस में क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। हमारे पास ये डायग्राम क्या है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, मैं वो क्या है एक सर्कल में मूव कर रहा है। हम क्या करते हैं, इधर से लाइट फॉल करवाते हैं इस पार्टिकल पे। तो हम जब लाइट फॉल करवाएंगे इसका कोई ना कोई प्रोजेक्शन भी बनेगा। तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो इधर शोर है। अब देखें, पार्टिकल ने इधर से लाइट फॉल करवाई, पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया। इसकी पहले सबसे पहले पार्टिकल इधर आया, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन किधर शो हो जाएगा, इधर। उसके बाद इधर आया, पार्टिकल ने मूवमेंट इधर की, इसका प्रोजेक्शन किधर शो हो जाएगा, इधर। इसी तरह इधर इधर आ गया। फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ इधर आया, इसका प्रोजेक्शन इधर, और फिर जब ये इधर आया यूं, इधर इसका प्रोजेक्शन शो हो जाएगा। इसी तरह जब ये इधर जाएगा इसका प्रोजेक्शन ये बन जाएगा। जब ये इधर आएगा ये बन जाएगा इसका प्रोजेक्शन। जब ये इधर आएगा ये, और जब ये वापस से इधर तो इसका प्रोजेक्शन। अब देखिए, आपने एक बात अगर इसको गौर से देखा है, अगर हम इस प्रोजेक्शन की बात करें, इसकी जो शेडो की बात करें, जो इस पार्टिकल का शेडो इधर इस पर बन रहा है, अगर इस शेडो की बात करें, अब देखो पार्टिकल अगर हम कहते हैं ये इधर से स्टार्ट है, फॉर एग्जांपल ये इसकी मेन पोजीशन है, इसका शेडो इधर बना, उसके बाद ये मूव करता हुआ इधर आ गया, इसका शेडो इधर बना, दोबारा मूव करता हुआ इधर आ गया, फिर शेडो इधर, फिर इधर, इधर, और फिर ये हमारे पास क्या हुआ, वापस मेन पोजीशन पे आ गया। अगर इधर गौर किया जाए तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है। जब कोई भी बॉडी, यानी कि ये पहले इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर दोबारा इधर, फिर इधर, अब ये केस में कौन सी मोशन पैदा हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में, जब किसी बॉडी में पैदा होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब किसी भी बॉडी में टू एंड फ्रो मोशन पैदा तो होती है तो सिंपल हार्मोनिक। अब देखिए हमने क्या इधर से ऑब्जर्व किया कि जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो हमारे पास कौन सी मोशन दे रहा है, टू एंड फ्रो, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है वो हमें। अगर इसी प्रोजेक्शन को मैं उठा के, ये जो प्रोजेक्शन है इधर सेंटर में रख दूँ, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब अब इस पॉइंट पी का, ये जो पार्टिकल पी हमने लिया, इसका प्रोजेक्शन क्या, ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं डी का, इसको हम नाम दे देते हैं ई का। यानी कि जो प्रोजेक्शन है ये सर्कल का क्या बन गया है, डायामीटर बन गया है। इसकी समझ आ गई है तो आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगी। इसमें भी हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये जो हमने नीचे समझा है ये मैंने उठा के इसको इधर प्लेस कर दिया। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं कि इसमें हमने उसमें क्या किया था, एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसके साथ कोई भी पॉइंटर अटैच कर दिया, ठीक है, और वो पॉइंटर को हमने क्या करवाया, ऑसिलेट, यानी कि उसको इधर लाकर छोड़ा, इसमें डिस्टर्बेंस पैदा की, पॉइंटर ने क्या किया, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। ऑसिलेशन की वजह से हमने क्या, हमने क्या, जब ये ऑसिलेशन शुरू करते हैं तो हमने इसको किस पर प्लेस कर दिया, एक टाइम स्केल पेपर पर हमने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। जैसे जैसे अब ये क्या हुआ, इसने ऑसिलेट करना शुरू किया, वैसे वैसे इसने क्या किया, ये साथ बनाना शुरू कर दिया। ये हमने कल मैंने कल एक्सप्लेन किया था ये किस तरह से हमारे पास बनती है। तो इसमें भी हमारे पास यही है। हम इसमें क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, देखो जब ये मेन पोजीशन पे है हमारे पास, ये पार्टिकल इधर क्या है, मेन पोजीशन में, ठीक है, यानी कि इधर ज़ीरो। जब ये इधर गया हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब हमने इसको ऊपर लेकर के डिस्टर्ब पैदा किया, तो ये मैं कहते हैं इधर आ गया पार्टिकल, यानी कि हमारे पास बन गया अगर टाइम स्केल, तो ये इसका T/4 बन गया। अब दोबारा जब ये इसको हमने छोड़ा, ये दोबारा किस पे आएगा, मेन पोजीशन पे, इस पे आएगा, फिर ये इधर जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगा, और फिर जब ये दोबारा कहाँ जाएगा, इस मेन पोजीशन पे। यानी कि ये सर्कल हमारे पास क्या कर रहा है, इसके साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है।
तो अगर हमने इसको टाइम स्केल पेपर पे रखा हुआ तो मैं कहूँगी ये हमारे पास 0 है। ये हमारे पास इस सर्कल का 4th पार्ट है, t/4 हो जाएगा। ये हमारे पास t आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 3rd 4th पार्ट है, 3t/4। और ये हमारे पास कम्प्लीटली हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इसको हमने एंगल के थ्रू देखा हुआ है, यानी कि थीटा के थ्रू। ये भी हमारे पास 0 π/2, ठीक है। इसने जब हाफ सर्कल का अपना कंप्लीट किया तो साइकिल कंप्लीट किया, पाई बन गया, फिर 3/, इस तरह से इसका भी। अब इसकी ये डिवीजन कैसे होती है, इसमें हम ये देखें हमारे पास पहला 0 है, उसके बाद ये हमारे पास इसका हाफ π/2, ये हमारे पास π/2 आ गया। अब ये दोबारा फिर इसी का ही हाफ है, ठीक है। π/2 प्लस π/2 हमारे पास 2 ये 2 से कैंसिल, पाई, ये हमारे पास पाई बन गया। इसी तरह जब पाई में आप π/2 को ऐड करोगे 3π/2 बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, इसके ये एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोग? अगर इसकी समझ आ गई है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका। हमारे पास एक पॉइंट फाइंड करते हैं कि इसके थ्रू हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देख लेते हैं। हम किस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा फिर इसी पे आ जाते हैं। हमारे पास इधर ये जो एंड पॉइंट है ऑसिलेट कर रहा है, हमने क्योंकि ये प्रोजेक्शन रखा हुआ ना, इस पॉइंट जो ये जो पॉइंट पी है इसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है, एन, यानी कि इस तरह से ऑसिलेट हमारे पास कर रहा है। अब हमारे पास हम कहते हैं इसके इधर से लेकर इस पॉइंट, इस प्रोजेक्शन का जो हमारे पास डिस्टेंस एक्स है, इधर से जो हमारे पास इसका डिस्टेंस वो x0 है, ठीक है। ये हमने अगर हम इसको अलहदा से ड्रा करें, ये क्या इस तरह से हमारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास NPO है और ये हमारे पास x है, ये x0 है। ये हमारे पास एक तरह से क्या बनी हुई है, राइट ट्राइंगल बनी हुई है। अब इसी को देखते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारे पास इसमें 2 की वैल्यू गिवन है, OP की और ON की, यानी कि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। हमें 2 वैल्यू गिवन OP और है। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसके सामने ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या, हम कहते हैं इधर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास इधर एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कैसे होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा के, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास इसकी वैल्यूज है, ये हमारे पास इस तरह से इधर आ जाएगी, साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास ऊपर है तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू ON, बेस की क्या वैल्यू है OP, ये हमारे पास आ जाएगी OP। ON हमारे पास किसके इक्वल है, x के। OP हमारे पास किसके इक्वल है, x0 की। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा, क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। ये x को इधर रहने दिया, ये इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x0 साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसी तरह सर्कल ड्रा किया, ठीक है। वही वाला ये जो हमने पीछे सर्कल लिया था इसी को हमने ले लिया। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी फाइंड करनी है, अब वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, किसी भी सर्कल में, ठीक है, कोई भी पॉइंट हमारे पास मूव करे तो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे पास सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करे। देखिए ये वाला, इस चीज़ से तो आप लोग गए, ये हमारे पास पीछे वाला यही वाली चीज़ है, पर लेकिन ये जो ऊपर ड्रा किया हुआ ये हमने क्या ड्रा किया हुआ है, इसकी वेलोसिटी ड्रा की हुई है। यानी कि हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है। इसने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट को टच किया और ये टेंजेंट ड्रा किया, जिसको हमने नाम दे दिया VP। VP हमारे पास इधर क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब देखिए हमारे पास N है,
इसे हम एन हमारे पास क्या इधर प्रोजेक्शन है किसका, पॉइंट पी का। और जब ये इस तरह से मूव करे इसका भी कोई ना कोई शेडो बनेगा। ये हमारे पास इसका शेडो क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर की तरफ बनेगा ना, तो हम कहेंगे जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी का शेडो है वो हमारे पास ये बन गया, जिसको हमने वी का नाम दे दिया है। ठीक है, अगर हम अब देखिए इसमें हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गई है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का इसके साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा होगा, और जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 90 माइनस थीटा का। अब ये हमारे पास 90 माइनस थीटा का किस तरह से बना है, अब देखिए जब हमारे पास ये चीज़ तो चलिए आपको समझ आती है, यानी कि इस तरह से हो तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगर यही चीज़ हमारे पास इस तरह से हो जाए, यानी कि है तो ये भी, इसको मैंने थोड़ा सा दूसरी तरह से ड्रा कर दिया, यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कर्व शेप में कर दिया, तो एंगल तो इसमें भी 90 अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास यही चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ है ना, तो अब देखिए इधर हमारे पास कैसे ये अब 90, अब देखिए हम एक्चुअली हमारे पास कोई भी इसका कोई भी छोटा सा एंगल है, यानी कि इसका ये इधर कोई भी एंगल बना है वो छोटा सा पार्ट हम कह देते हैं वो हमारे पास 30 कोई भी है। तो इधर जब हम इस पूरे को ड्रा करेंगे, यानी कि इस तरह से इधर हम कहेंगे ये हमारे पास कोई भी बन गया 20 बन गया। जब हम इसको पूरे को ड्रा करेंगे तो हम 90 माइनस 20 करेंगे। इसी तरह इसी तरह हमारे पास ये होगा 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास इसका एंगल बन जाएगा। अगर हम इसको इधर क्लियर शो करवाएं, दो ट्राइंगल है, एक ये वाली और एक ये वाली हमारे पास, यानी कि ये वाली हमारे पास इसकी टेंजेंशनल, और ये हमारे पास जो इसके सर्कल के अंदर है वो वाली हमारे पास ट्राइंगल आ गई है। अब देखेंगे हमारे पास किस में है, एक्स वाई एक्सिस में है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आई। देखिए ये जो हमारे पास वी पी है, इसको अब ये किस प्लेन में है, एक्स और वाई दोनों में है, यानी कि हमारे पास एक्स और ये हमारे पास वाई, और ये इस तरह से वी पी, यानी कि एक्स में भी है और वाई प्लेन में भी है। तो यानी कि इसके जो हमारे पास कॉम्पोनेंट्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, ये वी पी वाई और ये हमारे पास बन जाएगा वी पी एक्स। तो ये हमारे पास इसमें जो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू वी पी वाई। और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू वी पी वाई में हमारे पास साइन थीटा, और एंगल हमारे पास इधर क्या है 90 माइनस थीटा। और इधर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू वी पी कोज थीटा। और इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम यूनिट 5 में पढ़ के आए हैं वो हमारे पास इक्वल होती है आर ओमेगा के। तो इस वी पी की जगह हम पुट कर देंगे आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारे पास इसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई है। ये हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और साथ हमारे पास इसकी आ जाएगा कोस थीटा। इस तरह से ये चीज़ इधर भी कोस थीटा आएगा। इस तरह से ये चीज़ हमारे पास आ गई है v इज इक्वल टू आर ओमेगा कोस थीटा। कल हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने एंगुलर वेलोसिटी की हमने देखा था हमारे पास वैल्यू होती है थीटा ओवर टी। अगर इसमें से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस थीटा की जगह हम पुट कर लेंगे ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इस कोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो फाइंड देखें तो कोज हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। और इसमें हमारे पास देखें बेस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एन पी। ठीक है, ये हमारे पास बेस और ये हाइपोटेनियस, एन पी ओवर ओ पी, ये हमारे पास आ जाएगा एन पी ओवर ओ पी। एन पी हमने फाइंड करना है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो एन पी को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस हमारे पास थ्योरम क्या कहता है, हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स नॉट का स्क्वायर, ओ एन की भी गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस एन पी का। तो हमारे पास ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी, हमारे पास एन पी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा
एन पी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर, और ओ पी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी एक्स नॉट, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वी इधर हमारे पास देखिए, हमारे पास इधर हम क्या यूज़ करें, एक्स को यूज़ करें, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह एक्स नॉट का आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा कोस, हमारे पास की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। इसमें एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। अब देखें, हम अगर देखें मेन पोजीशन पे, ठीक है, मेन पोजीशन पे जब हमारे पास ये पार्टिकल मेन पोजीशन में होगा, ठीक है, दोनों में हमारे पास, अब देखें ये भी मेन पोजीशन पे, ये भी, दोनों में दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, एंगल ज़ीरो बनेगा, यानी कि हमारे पास इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। ये हमारे पास इस तरह से आर ओमेगा और ये यहाँ कोस ज़ीरो, और कोस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, आर ओमेगा। तो हम कहेंगे एट मीन पोजीशन, यानी कि जब हमारे पास एक्स ज़ीरो होगा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि हमारे पास ज़ीरो पे वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे है, और हमारे पास ये इसकी मेन पोजीशन, ये इस तरह से हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है, इनके भी पहले इधर था फिर ये इधर हो गया, इनके इसके दरमियान जो है हमारे पास एंगल बना है इधर से इधर था, वो हमारे पास क्या बना है, 90 डिग्री का। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, और कोस 90 हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, और हम कह देंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी समझने के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि यही हमारे पास जो पॉइंट पी है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास किधर शो हो रहा है, हमने कहा था इस एंड पॉइंट पे, ठीक है, इस एंड पॉइंट पे इसका प्रोजेक्शन शो हो रहा है। और ये जो हमारे पास हमने अब देखें, ये ऑसिलेट कर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो टू वर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो मीन पोजीशन के टू वर्ड्स होगा, यानी कि ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इधर हमने क्या फाइंड करना होगा, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो एक्सेलरेशन अगर हम देखे जाए तो हमें पता है ये हमारे पास इक्वल होता है, इस चीज़ के हमारे पास इक्वल होते हैं वेलोसिटी ओवर हमारे पास इसके रेडियस, हमारे पास उसके बाद वी हमें पता है किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास नीचे आर, ये आर इस आर के से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास हमारा इसकी आ गई टेंजेंशनल, हमारे पास आ गई टेंजेंशनल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गए। अब इसके थ्रू इसी तरह जिस तरह बाकी प्रोसीजर, इसी तरह जिस तरह हमने ये वेलोसिटी फाइंड की थी, इसी तरह हम अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट नेचुरल कर साइन थीटा, ठीक है, ए पी की हमने वैल्यू फाइंड की, क्या ये हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें भी हम साइन थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास है ऐसा, इसकी राइट ट्राइंगल साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ एन, और ओ एन हमारे पास किसके इक्वल है, इस एक्स के, और हमारे पास हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, एक्स नॉट के, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के इक्वल होते हैं ना, तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगी, एक्स नॉट हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इधर भी एक्स नॉट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें रेडियस हम क्या ले रहे हैं, इसका ये एक्स नॉट ले रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर इस आर की जगह एक्स नॉट को यूज़ किया था, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेडियस क्या ले रहे हैं, हम एक्स नॉट रेडियस ले रहे हैं, तो इसलिए हम आर की जगह एक्स नॉट को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा की क्या वैल्यू फाइंड कर ली,
एक्स ओवर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट इस एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी देख लेते हैं एक्सेलेरेशन मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है। मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, तो इसमें साइन थीटा में हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 0, और साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 पे, यानी कि हमारे पास मेन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब कि मिनिमम हो जाते हैं। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हमारे कौन सा एंगल देगा, 90 डिग्री का। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 90 डिग्री, ये यानी कि आपको पता ही है 90 डिग्री कैसे बनाई है, अभी ऊपर आपको लोगों को बता के आई हूँ। तो साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और हमारे पास मेन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर का, और अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।